ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल की कथा में आपने कैकेयी प्रसंग और राम जी के वनगमन की कथा का श्रवण किया था। की कथा में हम केवट प्रसंग का श्रवण करेंगे। सूत जी कहते हैं कि राम जी को गंगा पार करनी थी, सो गंगा किनारे गए। लक्ष्मण जी ने केवट को पुकारा और पूछा, क्या तू हमें पार ले जाएगा? केवट अपनी नौका में से ही कहने लगे, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। लक्ष्मण जी बोले, अरे भाई, कौन सा मर्म जानता है तू? इस पर केवट कहने लगे, राम के चरणों की धूलि के स्पर्श से पत्थर की अहिल्या सजीव हो गई। मेरी नौका तो लकड़ी की है। रामचरण स्पर्श से मेरी नौका भी यदि स्त्री बन जाए तो मैं अपने कुटुंब का पालन कैसे करूंगा और इस दूसरी स्त्री का क्या करूंगा? यदि मेरी नौका में आप बैठना ही चाहते हैं तो पहले मुझे रामचंद्र जी के चरण धोने की अनुमति दे दीजिए। उनके चरण धोकर धूली साफ करने के बाद ही मैं उन्हें अपनी नौका में बिठाऊंगा। केवट के प्रेमपूर्ण वचन से रघुनाथ जी को प्रसन्नता हुई। उन्होंने केवट को अपने पास बुलाया। वह लकड़ी का बर्तन लेकर आया और कहने लगा कि मेरी इच्छा है कि आपके चरण पखारूं। रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि मेरे दोनों पांवों के स्वामी तो यहाँ हैं ही, अब तीसरा आ गया। वशिष्ठ जी ने न्याय किया था, निर्विकारी लक्ष्मण दक्षिण चरण की सेवा करेगा और सीता जी वाम चरण की। केवट भाग्यशाली था, वह दोनों चरणों की सेवा कर सका। गंगा जल से दोनों पांव पखारने लगा। बड़ी लगन से पांव पखारे। मेरी इच्छा पूर्ण होने दीजिए। यह केवट पूर्व जन्म में क्षीर समुद्र में कच्छप था। वह नारायण की चरण सेवा करना चाहता था। लक्ष्मी जी और शेष ने अनुमति नहीं दी। आज लक्ष्मी जी सीता जी बनी है और शेष लक्ष्मण। अगले जन्म में तो आपने मुझे नारायण की चरण सेवा नहीं करने दी थी। आज आप दोनों खड़े हैं और मैं सेवा कर रहा हूँ। केवट ने राम लक्ष्मण सीता जी को गंगा जी पार करा दिया। केवट ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। राम जी ने सोचा कि इसे कुछ देना चाहिए, किंतु क्या दूं? मेरे पास तो कुछ है नहीं। सीता जी राम जी का मनोभाव जान गईं। उन्होंने अपनी अंगूठी राम जी को दे दी। रघुनाथ जी केवट को वह अंगूठी देने लगे। हम तुझे दाम के रूप में नहीं, सेवा के उपहार के रूप में यह देते हैं। केवट ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि साधु संतों को बिना दाम ही पार लगाऊं। तब श्री राम जी कहने लगे कि प्रसाद के रूप में ही ले लो। केवट बोला, आज का प्रसंग प्रसाद लेने के जैसा नहीं है। 14 वर्ष के बाद की समाप्ति के बाद जब आपका राज्याभिषेक होगा तभी मैं प्रसाद लूंगा। केवट ने अंगूठी लेने से बार बार इनकार किया तो लक्ष्मण जी उससे स्वीकारने के लिए आग्रह करने लगे। इस पर केवट ने कहा, मैं और राम एक ही जाति के हैं, मैं अपने भाई से दाम कैसे लूं? केवट से उतराई क्या लेता है? लक्ष्मण ने क्रोधित होकर कहा, क्या बकता है तू? क्या हम तुम एक ही जाति के हैं? केवट कहने लगा, मेरी और आपकी नहीं, किंतु मेरी और रामचंद्र जी की जाति एक ही है। मैं गंगा नदी का केवट हूँ, लोगों को गंगा पार कराता हूँ। तो रामचंद्र जी संसार सिंधु के केवट हैं, लोगों को संसार सागर पार करा देते हैं। इस जीप को भी संसार सागर के किनारे लगा दीजिएगा। राज्याभिषेक के समय केवट आ नहीं सका था क्योंकि रामचंद्र विमान द्वारा अयोध्या लौटे थे, किंतु रामचंद्र जी ने उसे याद करके गुहक द्वारा प्रसाद भिजवाया था। अब तीनों आगे बढ़ने लगे। सीता जी विवेक और संकोच से चलती आ रही थी। आगे राम चल रहे थे, बीच में सीता जी और अंत में लक्ष्मण जी। राम और लक्ष्मण के बीच चल रही सीता जी की शोभा की क्या बात करें। मानो जीव और ब्रह्मा के बीच माया चल रही है। पगडंडी बड़ी संकरी थी। लक्ष्मण कांटों पर चल रहे थे। राम से यह देखा नहीं गया। उन्होंने लक्ष्मण को आगे और स्वयं सीता के पीछे चलने लगे। रास्ते में मुकाम किया। गांव के लोग दर्शन के लिए आए। स्त्रियां सीता जी को बंधन करती जा रही थी। गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे। ऐसे सुकुमारों को वन में बेचते हुए कैकेयी को लाज नहीं आई। गांव की स्त्रियों ने सीता जी से पूछा, ये दोनों आपके क्या लगते हैं? सीता जी ने कहा, जो गोरे हैं वह मेरे देवर जी हैं। राम का परिचय शब्द से नहीं, आंखों से संकेत से दिया। श्रुति ने भी परमात्मा का वर्णन निषेधपूर्ण ही किया है। राम सीता ने दरवासन पर शयन किया। गुहक और लक्ष्मण जी चौकसी करने लगे। गुहक ने कैकेयी के विषय में कटु वचन सुनाए
तो लक्ष्मण जी उसे समझाने लगे, मनुष्य का उसका कर्म ही सुख या दुख देता है। इस सृष्टि का आधार ही कर्म है। इसी कारण से ज्ञानी महात्मा किसी को भी दोषी नहीं मानते हैं। रामचंद्र जी स्वेच्छा से ही वनवासी बने हैं। सीता जी के चरणारविंद का नित्य स्मरण ही परमार्थ है। सुख दुख का कारण जो अपने अंदर ही खोजे वह संत है। ज्ञानी पुरुष सुख दुख का कारण बाहर नहीं खोजते हैं। मनुष्य के सुख दुख का दाता बाहर जगत में कोई नहीं है। यह कल्पना ही भ्रामक है कि मुझे और कोई सुख और दुख दे रहा है। ऐसी कल्पना तो अन्यों के प्रति बैरी भाव जगाएगी। सुख या दुख कोई दे ही नहीं सकता है। यह मन की कल्पना मात्र है। सुख दुख तो कर्म का ही फल है। सदा सर्वदा मन को समझाओ कि उसे जो सुख दुख अनुभव हो रहा है वह उसी के कर्मों का फल है। राम तो परमानंद स्वरूप है। जो उनको स्मरण करते हैं उन्हें दुख नहीं होता, सुख ही होता है। सो उनको दुख होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। उनके मन में कैकेयी के प्रति कोई मनोदुख नहीं है। राम को कर्म का बंधन तो है नहीं। वे कर्म से परे हैं। वे अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं। जीव को अपने कर्म के कारण जन्म लेना पड़ता है। ईश्वर स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। फिर भी परमात्मा लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं। सो कर्म की मर्यादा में रहते हैं। जगत के सामने एक आदर्श रखते हैं कि स्वयं परमात्मा होते हुए भी कर्म के बंधन में है। वे स्वेच्छा से ही अवतरित हुए हैं। जीव अपने कर्म से जन्म लेता है। राम कथा कई ग्रंथों में वर्णित की गई है। कैकेयी ने राम को वनवास दिया। कौशल्या माता को दुख हुआ। रामचंद्र जी कहते हैं कि यह मेरे कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में मैंने कैकेयी को दुख दिया था, उसका ही फल है। मैंने परशुराम अवतार में जो किया उसका फल इस अवतार में पा रहा हूँ। पूर्व जन्म में कैकेयी जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका थी। परशुराम उन्हीं के पुत्र थे। एक बार गंधर्व चित्रसेन कई अप्सराओं के साथ सरोवर में विहार कर रहा था। रेणुका ने वह दृश्य देखा तो उसके मन में भी विकार जागा और कुछ असंतोष भी। इन अप्सराओं को जैसा सुख मिल रहा है वैसा तो मुझे कभी मिला ही नहीं। रेणुका को लौटने में देर हुई। जमदग्नि जान गए कि रेणुका के मन में व्यभिचार किया है। जमदग्नि खिन्न हो गए। उन्होंने पुत्र से कहा, तेरी माता ने पाप किया है, उसकी हत्या कर दे। पिता की आज्ञा सुनकर बिना कुछ सोचे समझे ही परशुराम ने रेणुका का शिरोच्छेद कर दिया। रामचंद्र जी कौशल्या को समझा रहे हैं कि इस जन्म में मैंने माता को दुख दिया था, सो इस जीवन में वह मुझे दुख दे रही हैं। महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि राम ने बाली की हत्या की थी तो बाली कृष्ण अवतार के समय पारित का रूप लेकर आया और भगवान को उसके बाण से प्राण त्यागने पड़े। किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। सारी रात लक्ष्मण जी और गुहक बातचीत करते हुए चौकसी करते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में रामचंद्र जी ने स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव जी की पूजा की। अपने जीवन में कुछ नियम होने ही चाहिए। जिसके जीवन में कुछ शुभ संकल्प नहीं है वह पशु से भी अधम है। नियम के पालन के अभाव में मनुष्य पशु से भी बदतर हो जाता है। रघुनाथ ने जगत के समक्ष आदर्श रखा कि वे स्वयं ईश्वर हैं, फिर भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं। गुहक को वापस लौटने को कहा गया किंतु वह नहीं माना। तो रामचंद्र जी ने कहा, ठीक है, हम चित्रकूट पहुंच जाएं तब लौट जाना। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रयागराज में आए और वहां भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे। तुम भरद्वाज बन जाओगे तो तुम्हारे यहाँ भी भगवान पधारेंगे। भरद्वाज आश्रम उपदेश को कान में भर लेना। इस जगत की बातों पर अधिक ध्यान देने से कोई लाभ नहीं होता है, परंतु भक्ति में विक्षेप होता है। भरद्वाज अधिक बोलते नहीं है। वे बार बार राम कथा सुनाते थे और रामचरण के बड़े अनुरागी थे। राम, सीता और लक्ष्मण के आगमन से वे बड़े आनंदित हुए। आसपास के अन्य ऋषि भी आने लगे। भरद्वाज कहते हैं, आज तक की कड़ी साधना का फल मिल गया। सभी साधन का फल है भगवान का दर्शन। भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के बिना शांति नहीं मिलती। भगवान ने एक रात उनके आश्रम में बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल में राम ने मुनि से कहा कि वाल्मीकि आश्रम का मार्ग दिखलाने के लिए किन्हीं मुनि कुमारों को हमारे साथ भेजिए। 2-4 ऋषि कुमार साथ साथ आए। सभी वाल्मीकि आश्रम में आ पहुंचे। वाल्मीकि ने समाधि भाषा में राम कथा लिखी है।
राम जी के प्राकट्य के पहले ही वाल्मीकि ने रामायण लिख दी थी। वे तो आदि कवि हैं, उनके मुख से ही प्रथम श्लोक प्रकट हुआ है। इसके पहले कोई श्लोक था ही नहीं। प्रथम श्लोक क्रौंचवध संबंधी है। किसी पारधी ने एक क्रीड़ारत क्रौंच युगल पर तीर छोड़ा तो एक पंछी मर गया। वाल्मीकि इस दृश्य को देखकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने उस पारधी को श्राप दिया। इस श्लोक के दो अर्थ हैं, एक सामान्य और दूसरा राम संबंधी। वाल्मीकि आश्रम में श्री राम, जानकी और लक्ष्मण पधारे। श्री राम ने वाल्मीकि से कहा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। वाल्मीकि कहने लगे, यह तो सत्संग का फल है। पहले मैं भील था जो लोगों को लूटता रहता था, कुटुंब को निभाने के लिए पापाचार करता था। नारद जी के सत्संग ने मेरा जीवन बदल दिया। एक बार नारद जी मार्ग में मिल गए तो मुझसे पूछा, तू किसके लिए पाप कर रहा है? मैंने कहा, अपने कुटुंब के लिए। नारद जी कहने लगे, क्या तेरे कुटुंब के सभी लोग इस पाप के भागीदार हैं? मैंने कहा, क्यों नहीं, वे सब मेरे पाप के भागीदार हैं। नारद जी कहने लगे, तू अपने घर जा और सभी से पूछ, क्या वे तेरे पाप में हिस्सा लेंगे? मैंने अपने घर आकर पत्नी और संतान से कहा, तुम सबके लिए मुझे अत्याचार और पाप करना पड़ता है, सो तुम सब भी मेरे पाप के भागीदार हो, ठीक है ना? तो उन सभी ने कहा, हम क्यों बने पाप के भागीदार? जो पाप करे उसे पाप के फल भुगतने पड़ेंगे। हमें क्या लेना देना तुम्हारे पापों से? तब मेरी आंखें खुल गईं। उन सब पर मुझे गिलानी आ गई। मेरा मोह, मेरा भ्रम अब नष्ट हो चुका था। मैंने नारद जी के समक्ष सारी बात कह सुनाई तो उन्होंने मुझे राम नाम का मंत्र दिया, किंतु मैं पापी और अनपढ़ था। मेरे मुंह से राम राम के बदले मरा मरा शब्द निकलता रहा। राम नाम का जप ठीक से नहीं कर सका, मैं तो उल्टा ही जप करता रहा, किंतु प्रभु ने मुझ पर कृपा की और मेरा उद्धार किया। आप कृपा करके जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं वही आपको जान सकता है। आपके जानने के बाद वह भी आपका ही स्वरूप बन जाता है। तुलसीदास ने रामायण में वर्णन किया है, आगे भगवान और भक्त में कोई भेद ही नहीं रह जाता है। रामचंद्र जी ने वाल्मीकि से कहा, हम वन में जाना चाहते हैं, हम कहाँ रहें? हमें कोई अच्छा सा स्थान बताने की कृपा कीजिए। वाल्मीकि जी कहने लगे, वैसे तो आप कहाँ नहीं हैं, जहाँ आप ना हो ऐसा एक भी स्थान कहीं नहीं है। आप तो सभी स्थान में हैं, आप तो भक्तों के हृदय में भी हैं। इन चौपाइयों से बताए गए लक्षण आप में आएंगे तो भगवान आपके हृदय में भी वास करेंगे। अध्यात्म रामायण के श्लोकों का यह भाषांतर है। भक्तों के 14 लक्षण इसमें कहे गए हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आप निवास के लिए मुझसे स्थान पूछते हैं, किंतु आप कहाँ नहीं हैं। हे नाथ, आप तो लीला कर रहे हैं। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में है, वाल्मीकि रामायण भी समाधि भाषा में है। चित्त ही चित्रकूट है। अंतःकरण में परमात्मा के स्वरूप का सतत ध्यान करें, तभी उसे चित्त कहते हैं। परमात्मा का चिंतन सतत को तभी चित्त कहा जाता है। चिंतन करना चित्त का धर्म है, निश्चय करना बुद्धि का धर्म है, संकल्प करना मन का धर्म है। एक ही अंतःकरण के ये भेद हैं। पाप होता है अज्ञान से। परमात्मा यदि चित्त में आए तो जीव कृत्य कृत्य होता है। लक्ष्मण वैराग्य है, सीता जी पराभक्ति का स्वरूप है, रामचंद्र जी परमात्मा है। जब भी संकल्प करो शुभ ही करो। हमेशा मानो कि परमात्मा चित्त में बसते हैं। रघुनाथ जी मंदाकिनी के किनारे पधारे। वह अत्रि ऋषि का आश्रम है। वे वयोवृद्ध ऋषि हैं। उनका गंगा स्नान का नियम था, किंतु जा नहीं पाते थे। सो अनसुईया ने गंगा जी से प्रार्थना की कि वे उनके आश्रम में प्रकट हों। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर गंगा जी वहीं प्रकट हो गईं। तुलसीदास जी को चित्रकूट के घाट पर रघुनाथ जी के दर्शन हुए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुबीर। तुलसीदास जी जब राम को पहचान नहीं पाए थे, सो हनुमान जी ने तोते का रूप लेकर यह दोहा 3 बार सुनाया था। सोचिए, पाप का मूल चित्त में है। पाप होता है अज्ञान से। इस चित्त में यदि रघुनाथ जी आए तो चित्त विशुद्ध होता है। गोक सेवा कर रहा है। राम के आगमन का समाचार भील किरात आदि लोगों में फैल गया।
रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए सभी लोग आने लगे। उनके दर्शन करते हुए जड़ चेतन सा बन जाता है, चेतन जड़ सा बन जाता है। कुशल मंगल पूछा गया। प्रभु जी, आपके दर्शन से हमारा कल्याण हो गया, पाप छूट गया, स्वभाव बदल गया, जीवन सुधर गया। यहाँ के वन, पहाड़, गुफा आदि सब हमारे देखे और जाने पहचाने हैं। हम आपके सेवक हैं। आप जहाँ चाहें हम आपको ले जाएं। रामचंद्र जी चित्रकूट में विराजे। तब से चित्रकूट के वृक्ष फूल और फल से भर गए और झूमने लगे। प्रतिदिन कई ऋषि मुनि रामचंद्र जी के दर्शन को आते रहते थे। राम के चरित्र का वर्णन कौन कर सकता है। एक एक अक्षर महापातक का नाशक है। मंत्री सुमंत को अयोध्या वापस लौटने की आज्ञा दी। गुहक चित्रकूट से वापस आए। तब तक सुमंत गंगा किनारे पर ही रहे थे। अयोध्या की प्रजा पूछेगी कि राम को कहाँ छोड़ कर आए, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। राजा दशरथ भी तो प्राण त्याग कर ही देंगे। सुमंत के रथ के घोड़े भी उसी दिशा में टकटकी लगाते रहे हैं जिस दिशा में रामचंद्र जी गए थे। वे भी समझते हैं कि हमें छोड़कर हमारे स्वामी उस ओर कहीं चल दिए हैं। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। जिनके वियोग में पशु तक इतने दुखी हो रहे थे, उनके माता पिता की व्याकुलता का तो कहना ही क्या। वे अब जी ही कैसे पाएंगे। गुहक आए और सुमंत से कहने लगे, मंत्री जी, आप तो ज्ञानी हैं। अब आप धैर्य धारण करें और अयोध्या वापस पधारें। साथ में 4 भील सेवक भी भेजे। मध्य रात्रि के समय सुमंत अयोध्या पहुंचे। मैं किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। कोई पूछेगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा। फिर भी वे कैकेयी के आवास में गए। महाराज दशरथ का दर्शन नहीं हुआ तो कैकेयी से पूछा, महाराज कहाँ हैं। जब रामचंद्र जी वन की ओर प्रयाण किए थे तब दशरथ ने कहा था कि मैं अब कैकेयी के आवास में नहीं रह सकता, मुझे कौशल्या के आवास में ले जाओ। अतः वे कौशल्या के आवास में थे। राम विरह में जिनकी आंखों से 2 बूंद आंसू भी न टपक सके, उनका मन शुद्ध नहीं हो पाता। एक दासी मंत्री सुमंत को कौशल्या के आवास में ले आई। राम वियोग में 5 दिन बीत गए थे। दशरथ जी के मुख पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी है। मंत्री ने पास आकर उनको दंडवत प्रणाम किया। दशरथ जी ने आंखें खोलकर देखा और पूछा, मेरा राम कहाँ है? कहाँ है मेरा राम? कहीं छोड़ आए मेरे राम को? सीता वापस आई या नहीं? मुझे वहीं ले चलो जहाँ मेरा राम है। दशरथ की व्याकुलता देखकर सुमंत की आंखों से आंसू बहने लगे। वे कहने लगे, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, धीर धरें। मैं राम जी का संदेशा लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और उनके ही प्रताप से हम वन में सकुशल हैं। महाराज मैं कितना निर्दयी हूँ कि राम को छोड़कर वापस जीते जी आया हूँ। सीता जी ने भी मुझसे कहा था, मंत्री जी आप तो मेरे पिता के समान हैं। मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकती। अपने पति के बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। मेरे ससुर जी को मेरा प्रणाम कहना। नाविक केवट ने उन सभी की सेवा की और निषाद ने भी उनकी बड़ी सेवा की और मैं वापस आया। मेरे जैसा निष्ठुर और कौन हो सकता है। सुमंत के वचन सुनते ही राजा हे राम बोलते हुए नीचे गिर गए। कौशल्या व्याकुल हो गई, फिर भी राजा को धीरज दे रही हैं। राम विरह तो एक बड़ा सागर है जिसे पार करना बड़ा कठिन है। आप तो कर्णधार हैं। यदि आप ही धैर्य खो देंगे तो और सबका क्या होगा। दशरथ जी ने कहा, बक्स स्थल में वेदना हो रही है। मुझे श्रवण कुमार के माता पिता ने शाप दिया था कि पुत्र विरह में मेरी मृत्यु होगी। सारी बात इस समय उन्हें याद आ गई और कह सुनाई। दशरथ जी विलाप करते हुए कहने लगे, मुझे वहीं ले जाइए जहाँ मेरा राम है। अपनी स्त्री के कहने में आकर मैंने अपने सुयोग्य पुत्र को वनवास दिया। मध्य रात्रि का समय था। राजा ने राम राम कहते हुए देह त्याग कर दिया। दशरथ का राम प्रेम और राम विरह इतना हार्दिक था कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए। सभी विलाप करने लगे। सारे नगर में कोहराम मच गया। गुरु वशिष्ठ जी सांत्वना देने लगे। उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी, कैकेयी देश में जाओ और भरत शत्रुघ्न से कहो कि गुरुजी ने इन्हें शीघ्र ही बुलाया है। भरत और शत्रुघ्न शीघ्र ही आ पहुँचे। उन्हें मार्ग में अपशकुन भी बहुत हुए। सभी बाजार और कारोबार बंद थे। लोगों ने श्याम वस्त्र धारण किए हुए थे। भरत जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है।
भरत के आगमन का समाचार सुनकर कैकेयी बड़े आनंद से दौड़ती हुई उनका स्वागत करने आई। भरत ने पूछा, पिताजी कहाँ हैं? कुशल से तो है ना? कैकेयी बोली, क्या बताऊं, सारा साम्राज्य चला जा रहा है, किंतु मैंने बचा लिया। मंथरा की राय के अनुसार तेरे पिता से मैंने 2 वरदान मांगे तो यह राज्य तुम्हारा है। और पिताजी तो वरदान देकर व्याकुल हो गए और उन्होंने प्राण त्याग किया। भरत बोले, उस समय मेरे बड़े भैया राम कहाँ थे? अब क्यों दिखाई नहीं देते? वे कहाँ हैं? कैकेयी कहने लगी, वह तो वन में है। मेरे वरदान के अनुसार उसे वनवास दिया गया है। सारी बातें जानकर भरत का हृदय दुख से कातर हो गया। अपनी माता के लिए उनके मन में बड़ा क्रोध और तिरस्कार उमड़ आया। मेरे बड़े भैया को वनवास देते हुए तुम्हें लाज नहीं आई? ऐसा अशुभ वरदान मांगते हुए तुम्हारी जीभ क्यों नहीं कट गई? शत्रुघ्न ने मंत्रा को देखा और उन्होंने एक लात मार दी। भरत शत्रुघ्न कौशल्या के पास आए। माता का विरह संतप्त रूप देखकर उनसे देखा ना गया। भरत को तो मूर्छा आ गई। भरत जी कौशल्या माता से कहने लगे, माता, राम कहाँ होंगे? इन सभी अनर्थों का मूल मैं ही हूँ। कैकेयी के वरदान में यदि मेरी रंच मात्र भी सम्मति है तो मुझे मातृ पितृ हत्या का फल मिले। कौशल्या कहने लगी, बेटे धीरज रख, शोक का त्याग कर। राम तो हंसता हुआ गया है वन में। तेरे पिता ने प्राण त्याग किया, मेरा भाग्य ही रूठा हुआ है। मैं ही हूँ इस अनर्थ का कारण। अब भी मेरे प्राण शेष क्यों हैं? प्रातःकाल के समय सरयू नदी के किनारे महाराज दशरथ का पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया। दशरथ महाराज की आज्ञा थी कि राम को वनवास देने में यदि भरत की भी सम्मति हो तो उसके हाथों अग्नि संस्कार मत कराना। दशरथ की पत्नियां भी जलकर सती होने जा रही थीं, किंतु भरत जी ने उन्हें वैसा नहीं करने दिया। 15 दिनों के बाद शोक सभा का आयोजन हुआ। वशिष्ठ जी सहित कई ऋषि भी वहां उपस्थित थे। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ का गुणगान किया और शोकांजलि दी। फिर उन्होंने राजकुमार राम की भूरी भूरी प्रशंसा की और भरत से कहा कि पिताजी की आज्ञा श्रोधार्य करके राम ने वनगमन किया है। दशरथ जी स्वर्ग में सिधारे, अतः कल हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। किंतु भरत को यह बात स्वीकार्य नहीं थी। उन्हें बहुत समझाया गया। विधाता की गति अति क्रूर है। जिसे ब्राह्मण का शरीर मिला है, फिर भी जो वेद शास्त्र जानता नहीं हो और अपने धर्म को छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता हो, उसका शोक करना चाहिए। शोक तो उस वैश्य को करना चाहिए जो अपने पास धन होते हुए भी ना तो दान करता है, ना अतिथि सत्कार करता है और ना भक्ति करता है। शोक तो उस गृहस्थ को करना चाहिए कि जो मोहवश अपने कर्म मार्ग का त्याग करता है। उस सन्यासी का शोक किया जाए तो ज्ञान वैराग्य को छोड़कर सांसारिक प्रपंच में फंसा हुआ है। वह नारी शोचनीय है जो अपने पति से छल करती है, जो कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। सर्वाधिक शोचनीय तो वह है जो अपने समय और संपत्ति का दुरुपयोग करता है, दूसरों को अनिष्ट करता है, अपने शरीर के पोषण और लालन में ही रत रहता है और जो नाम मात्र भी हरि भक्ति नहीं करता है। महाराज दशरथ के लिए क्या शोक करें? सच्चा राम प्रेम तो उन्हीं का था कि राम गमन के दुख में उनके प्राण पखेरु उड़ गया। उनका तो इहलोक भी सुधर गया और परलोक भी। भरत, वनवास की अवधि समाप्त होने पर राम के पुनरागमन के बाद तुम चाहे जो करना, किंतु कल तो हम तुम्हें राज सिंहासन पर आरूढ़ करेंगे ही। आज अयोध्या अनाथ है, उसे सनाथ करना है तुम्हें। कौशल्या ने भी भरत को वैसी ही आज्ञा दी। भरत जी उत्तर देने के लिए खड़े हुए। राम सीता के स्मरण से उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पिताजी स्वर्ग में गए, रामचंद्र जी वन में गए। अब मेरा राज्याभिषेक होने पर मुझे कौन सा आनंद और सुख मिलेगा? अयोध्या की प्रजा को भी क्या लाभ होगा? सभी अनर्थों का कारण मैं ही हूँ। जगत में मुझ पापी का जन्म ही न हुआ होता तो अच्छा होता। मेरे पिताजी को तो सदगति प्राप्त हुई है, उनके लिए मुझे अधिक दुख नहीं है। मुझे जो दुख है वह तो यह है कि मेरे ही कारण मेरे बड़े भैया को बलकल धारण करके नंगे पांव वन में भटकना पड़ रहा है। रघुनाथ जी के बिना सब कुछ व्यर्थ है। मुझे तभी शांति मिलेगी कि जब मैं अपने भाई भाभी का दर्शन पा सकूंगा। कैकेयी का यह पुत्र कैकेयी से भी अधिक उद्यम है। रामचंद्र जी की सेवा में तेरे जीवन की सफलता है। जिस राज्यासन पर कभी महाराज भगीरथ विराजते थे,
उस पर बैठने की मेरी पात्रता नहीं है। मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। मैं कल रामचंद्र जी के पास जाऊंगा। आप प्रार्थना करें कि मेरे ही साथ अयोध्या वापस आएं। मैं उनसे अपने पापों की क्षमा याचना करूंगा। वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ। राम सीता का स्मरण करते हुए भरत की आंखों में आंसू बह रहे थे। जनता को विश्वास हो गया कि भरत जी तो प्रेम की मूर्ति हैं। सभी राम का दर्शन करने के लिए भरत जी के साथ साथ जाने की तैयारी करने लगे। भरत चरित्र में तुलसीदास भी समाधिस्थ हो गए थे। सभा विसर्जित होने लगी। नगर के आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी रामचंद्र जी के दर्शन के हेतु आतुर थे, अतः वन गमन की तैयारी करने लगे। सभी के मन में एक ही भाव जग रहा था कि प्रातः काल हो और हम वन की ओर चल दें। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए कल की कथा में हम भरत चरित्र का श्रवण करेंगे। आगे की कथा जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।